गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 23 और ये इस अध्याय का अंतिम से दूसरा श्लोक है। तो हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण उनके बारे में बताया, उसका अंजाम क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है, उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया कि और आसुरी प्रवृत्ति के जो तीन मुख्य गुण है, काम, क्रोध और लोभ, उनके बारे में बताया कि ये नरक जाने का रास्ता है। अगर नरक जाने से बचना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए आपकी इंटरनल सेटिंग जैसी भी हो, आपको वेदों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण सार रूप से इसको कंक्लूड करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 23 भगवान कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य। देखिए जीव है वो काम, क्रोध और लोभ, इनसे ढका होगा ही होगा। और पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा था, भगवान कृष्ण ने बताया था विमुक्त, यानी कि ये तीनों काम, क्रोध, लोभ, ये आपकी चेतना को उत्तेजित करेंगे ही, लेकिन आपको उत्तेजित नहीं होना है, इनके हिसाब से कार्य नहीं करना है। शास्त्र विधि उत्सृज्य। तो शास्त्र अगर बताते हैं कि ये तीनों अच्छे नहीं हैं, तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये तीनों अच्छे नहीं हैं, अगर हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे। देखिए जैसा मैं चाहूँ ऐसा हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो हमको, जीव को इस भौतिक जगत में स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, लेकिन उसकी एक बाउंड्री है। तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम फ्री हैं तो हम कैसे स्वतंत्र हैं और कहाँ तक हम स्वतंत्र हैं। तो जीवन में हर जगह पे, देखिए हर जगह पे हमको ये स्वतंत्रता में बाउंड्री मिलेगी ही मिलेगी। देखिए जैसे स्कूल में जाते हैं तो हमारी फ्रीडम कहाँ तक है, स्कूल चुनने तक है। उसके बाद क्या है, जो सिलेबस में होगा वही हमको पढ़ना होगा, जो प्रिंसिपल बोलेंगे वही हमको मानना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रीम चेंज आती है, तो एक बार स्ट्रीम चयन करने तक ही हमारी जो फ्रीडम है, उसके बाद हमको स्ट्रीम के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज, फिर वही आ गया कॉलेज इस स्वतंत्रता कहाँ तक है, कॉलेज का सिलेक्शन करने तक ही है, कॉलेज का चयन कर तक है। उसके बाद हमको प्रिंसिपल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से जो बुक रेफ़र करनी है उनके हिसाब से ही हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर जॉब, हालांकि आजकल वैसे ही कम है, लेकिन फिर भी हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है, जॉब को सेलेक्ट करने में है, चयन कर तक है। उसके बाद कंपनी के जैसे रूल रेगुलेशन है उसको मानना पड़ेगा, जो हमारा सीनियर है, सुपरवाइज़र है, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। शादी हो गई तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है, ये सिलेक्शन तक है। उसके बाद शादी हो गई तो हमको पति पत्नी जो भी है उनके आपस में मिलजुल के मान के, हमको उनकी बात को मान के हमको चलना पड़ेगा। तो जो आपस में हम बोलेंगे, पति पत्नी बोलेंगे, वो आपस में मान के चलना पड़ेगा। तो हर जगह जीवन के हर क्षेत्र में जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम है हमको स्वतंत्रता। देखिए अगर किसी के पिताजी ने 50 लाख डोनेशन दे के MBBS में एडमिशन करवा दिया, कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 11 बजे कॉलेज जाएगा और टी-शर्ट निक्कर में जाएगा और बेंच के ऊपर पैर पसार के बैठेगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो अंदर जाने तक ही लिमिटेशन है, उसके बाद
उसके बाद क्या है, फिर उसको खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो हर एक क्षेत्र में हर एक को जो बाउंड्री है वो है, स्वतंत्रता है, उसकी एक लिमिटेशन है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हमको कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है, उसकी भी एक बाउंड्री है। और वो बाउंड्री कहाँ पे दिया है, वो है शास्त्रों में। जो शास्त्रों के जो वर्ड्स हैं, शास्त्रों के शब्द हैं, वो बताते हैं कि हमको समाज में कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमारी जो सामाजिक स्थिति है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, उसके कंडीशन के हिसाब से हमको सोच विचार के चलना पड़ता है, उसके हिसाब से कार्य करना पड़ता है। तो कैसा बर्ताव हमको करना चाहिए, तो शास्त्र हमको ये बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। अगर हम इसका पालन करेंगे, अगर हम शास्त्रों का पालन करेंगे, काम क्रोध लोभ से बचेंगे, तो नरक के जो द्वार हैं उनसे भी बचेंगे। अगर नरक जाने से बचना है तो इन तीनों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर शास्त्रीय विधि नहीं मानेंगे, शास्त्र विधि उत्सर्जय, अगर शास्त्रों को हम नहीं मानेंगे, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारते, कि अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे, तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं कार्य करूँगा, तो प्रकृति भी बोलेगी ठीक है, जैसा तुम कार्य करोगे मैं भी उसी प्रकार से कार्य करूँगी। गुंडा है, वो अगर कुछ भी करेगा तो जज भी बोलेगा ठीक है तुम करो, उसके बाद मैं बैठा हूँ, तुम अगर खून करोगे तो तुमको फांसी पे मैं लटकाऊंगा। अभी अगर कोई बोले कि मैं तो फ्री हूँ और मैं किसी का खून भी कर दूँ और मेरे को कोई टच भी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि भौतिक जगत में थोड़ा बहुत घूस दे के कुछ हो सकता है, लेकिन यमराज जी के ऑफिस में ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। तो वहाँ पे जो कानून है उनके हिसाब से ही चलेंगे। तो अगर हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो न सुखम न पराम गति, तो यहाँ भी सुख नहीं मिलेगा, और पराम गति यानी कि शरीर छोड़ने के बाद जो हमारा गंतव्य है वहाँ पे हमको अच्छे से नहीं मिलेगा। अगर अच्छा डेस्टिनेशन चाहिए, अच्छा हमको गंतव्य चाहिए, तो हमको ये जो आसुरी प्रवृत्ति है इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शैल प्रपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.